नमस्कार। कहावत है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। यानी पूजा खेड़कर की आईएएस की नौकरी तो गई, अब उनके पीछे पीछे 30 और आईएएस ऑफिसर की नौकरी जाने वाली है। सही सुना आपने, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 30। अब आप पूछेंगे कि कैसे, तो सुनिए कैसे। पूजा खेड़कर विवाद को लगभग 2 माह हो गए और 2 माह में 30 आईएएस ऑफिसर के खिलाफ दस्तावेजी शिकायत यूपीएससी के पास पहुंची है। यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में बोले तो लोक सेवा आयोग के पास 30 आईएएस ऑफिसर्स की शिकायत पहुंची है और उस शिकायत के साथ तथ्य है, सबूत है, कागजात है। और शिकायत क्या है? शिकायत यह है कि महाशय ने डिसेबिलिटी यानी विकलांगता के नाम पर नौकरी ली जबकि वे विकलांग नहीं हैं, या इन महोदय ने आरक्षण का गलत फायदा उठाया। ये कोटे में नहीं आते हैं, लेकिन इन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाया। जब ऐसी 30 शिकायतें आ गई तो यूपीएससी ने उन शिकायतों को डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के पास भेज दिया है। और डीओपीटी उन ऑफिसर्स के खिलाफ जो सबूत है उसकी बारीकी से जांच करवा रहा है। अगर जांच में थोड़ी भी त्रुटि पाई गई तो कार्रवाई निश्चित है। अब आप पूछेंगे कि यह सब जानकारी आपको कैसे लगी? भाई, मेरे भी सूत्र हैं, स्रोत हैं। वैसे जान यह लीजिए कि बिजनेस स्टैंडर्ड नाम का एक अंग्रेजी का अखबार है, उसने इस पर विस्तृत खबर छापी है कि पूजा खेड़कर के पीछे पीछे 30 और आईएएस ऑफिसर की नौकरी जाने वाली है। और इसी खबर में बताया गया है कि पूजा खेड़कर ने 9 बार एग्जाम दिया, साथ ही अपना ही नहीं अपने माता पिता का नाम बदला। शुरू के 9 बार जब उन्होंने एग्जाम दिया यूपीएससी का, तो उसमें उनका नाम था पूजा दिलीप राव खेड़कर। 9 बार एग्जाम दिया, पास नहीं हुई। और बाकी के 3 बार उन्होंने पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर के नाम से एग्जाम दिया। यानी 9 बार के बाद वो दे नहीं सकती थी तो नाम बदल लिया, नाम में दिलीप राव पिता की जगह दिलीप कर लिया और साथ में मां का नाम मनोरमा भी जोड़ दिया और विकलांग श्रेणी में एग्जाम दिया, तब जाकर 12वीं बार सफल हुई। तो यह खबर मूलतः बिजनेस स्टैंडर्ड की है। फिलहाल इतना ही। आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।